हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ यूजीसी नेट सोशियोलॉजी क्लासेस। जहां पर आज हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स का ये टॉपिक है, बट ये सिर्फ सोशियोलॉजी पोर्शन का नहीं, पेपर वन में भी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जैसे आप जानते हो रिसर्च यूनिट है, तो पेपर वन के लिए भी ये टॉपिक उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। आपको रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत कंफ्यूजन भी कई बार हो जाता है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग एक दो 8-10 स्टेप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि टोटल 22 स्टेप्स ऑफ रिसर्च है जो आज की क्लास में बताने वाली हूँ। इतने स्टेप्स इतना डिटेल में आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ 3 PM पर रेगुलरली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस। सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जेआरएफ एंड गेट एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया है। सो इन सभी एग्जामिनेशन रिलेटेड भी आपको कंटेंट है, क्लासेस है, गाइडेंस है, इस चैनल पर मिल जाता है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ आप सभी लोगों को इस एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। बाकी कोर्सेज भी यहाँ पर आप सभी लोगों को अवेलेबल है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे साथ अच्छे से कवर करना चाहते हैं सारा सिलेबस, सो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का कोर्स भी आपको मिल जाता है। टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, लास्ट 12 ईयर्स के पेपर्स यहाँ पर आप सभी को मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स 2013 से लेके 2024 एंड अभी 25 के भी यहाँ पर एड ऑन होने वाले हैं। सो अच्छे से आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। ऑफलाइन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सो जयपुर में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पर आप ऑफलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। जैसा मैंने बताया, आज की क्लास में सिर्फ हम लोग 8-10 4-5 स्टेप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि टोटल 22 स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं जो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11 एंड 11 टोटल 22 स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं। अभी एक बार इंग्लिश में देख लीजिए जो मैं आपको समझा रही हूँ, हिंदी में भी यहाँ पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च का। अब देखो, ये जो सेशन है सिर्फ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बाद जब आप पीएचडी करने जाओगे, तो रिसर्च करने जाओगे, तो वहां पर भी ये सारी चीजें एक्चुअली आपके काम में आने वाली है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है अच्छे से आप सभी लोगों को इस टॉपिक को। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारी रिसर्च का, वो हमेशा ध्यान रखना होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम डिसाइड करनी है, एक ब्रॉड बेसिकली टॉपिक डिसाइड करना है कि इस बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, जेंडर के बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हो, एनवायरमेंट के बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हो, मीडिया रिलेटेड कुछ स्टडी करना चाह रहे हो, एजुकेशन रिलेटेड कुछ स्टडी करना चाह रहे हो। तो रिसर्च में बेसिकली हम लोग एक प्रॉब्लम ही सबसे पहले देखते हैं, फिर उसका कैसे सॉल्यूशन बता सकते हैं, क्या उसमें डेवलपमेंट हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारी रिसर्च का आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, आप जो इशू है उसकी यहाँ पर बात करते हो। देन हम लोग यहाँ पर जो सेकंड स्टेप आता है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या लिटरेचर रिव्यू भी इसे बोलते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है? अब जो टॉपिक आपने डिसाइड किया है, आप यहाँ पे देखोगे कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी क्या रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप उससे रिलेटेड जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है उनको आप देखोगे, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा उस टॉपिक, जो टॉपिक आपने डिसाइड किया है उस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है। अब क्योंकि रिसर्च हम लोग रिपीट तो कर नहीं सकते, डुप्लीकेशन हमें नहीं करना है, कुछ नया ही रिसर्च करना है। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तब आपको पता चलता है कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है और अब आप क्या नया कर सकते हो। तो यहाँ पर इस लिटरेचर रिव्यू के थ्रू हम लोग जो गैप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब क्या नया अब हम लोग इस टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, वो आपको पता चलता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम, देन लिटरेचर रिव्यू आता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है जहां पर आप रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो। अब आपको लिटरेचर रिव्यू के बाद क्लियरली पता चल जाता है कि आपको किस, जो टॉपिक आपने डिसाइड किया उसमें भी स्पेसिफिकली किस चीज के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पर आप अपना जो रिसर्च क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, वो डिसाइड करते हो, क्या समाधान, किस चीज का समाधान आप देखना चाहते हो, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। देन फोर्थ स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो एक हाइपोथेसिस आप बनाते हो। ठीक है,
फिफ्थ स्टेप में हम लोग ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट देखते हैं। इसका मतलब क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है एक तरह से, उसे मेजरेबल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करें, डिफाइन करें एक तरह से चीजों को, तो ये ऑपरेशनलाइजेशन होता है। फिफ्थ स्टेप इसे हम लोग बोल सकते हैं। देन सिक्स्थ स्टेप हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन। क्या मेथोडोलॉजी आप यूज करोगे अपनी रिसर्च में, वो आप यहाँ पे डिसाइड करते हो। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ आर रिसर्च, ये ध्यान रखना। देन सेवेंथ स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्स या पॉपुलेशन। अब आप उस ग्रुप को देखोगे जिसके बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हो। जैसे आपने देखा ट्राइबल्स के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, तो किस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हो वो यहाँ पर देखोगे, ठीक है। फिर इन एट्थ स्टेप आता है, आप अपना एरिया डिसाइड करोगे। जैसे पर्टिकुलरली दिल्ली में अगर आप किसी कम्युनिटी को स्टडी करना चाह रहे हो, तो वो जो एरिया है आप डिफाइन करोगे। दिल्ली में भी और स्पेसिफिक आप जा सकते हो, क्योंकि दिल्ली तो बहुत बड़ा है, कौन सा स्पेसिफिक एरिया आप देखना चाह रहे हो वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो ये एट्थ स्टेप है। देन नाइन्थ स्टेप आ जाता है सैम्पलिंग डिजाइन या सिलेक्शन ऑफ सैंपल। किस तरह से आप सैंपल सिलेक्ट करोगे वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सैंपल। मतलब आप अच्छे से पार्टिसिपेंट्स को कंडक्ट करोगे, कलेक्ट करोगे, उनको बताओगे रिसर्च के बारे में, उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। फिर टूल्स को हमें ऐसे डेवलप करना होता है जो भी हमारी रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीजें आप करते हो, ठीक है। ये 11th स्टेप होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, अब आप पायलट स्टडी करोगे। पायलट स्टडी या प्री टेस्टिंग का मतलब क्या है, एक्चुअल रिसर्च स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल लेवल पे आप थोड़ा सा टेस्टिंग एक तरह से करके देखते हो। मतलब जो मेथोडोलॉजी आपने डिसाइड की है, जो सैम्पलिंग का तरीका आपने डिसाइड किया है, क्या वो सही है भी या नहीं, मतलब वो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग पायलट स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सपोज आपने पायलट स्टडी की, तो आपको पता चला क्या चीज सही तरीके से काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, मतलब अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो यहाँ पर इस स्टेप में आप करते हो, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं। देन फिर 14th स्टेप हमारा आता है, अब आपने टूल्स वगैरह, एरिया वगैरह सब कुछ अपना डिसाइड कर लिया। अब आप जाके अपना डेटा कलेक्ट करोगे, मतलब लोगों के इंटरव्यू लोगे, क्वेश्चन आयर वगैरह फिल करवाओगे। जैसे अभी मेथड आपने डिसाइड किया है, तो डेटा कलेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, तो डेटा जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, सब कुछ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो डेटा को एक तरह से फिल्टर हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप एडिट करोगे, मतलब क्या चीज जरूरी है क्या नहीं है। कोडिंग करते हैं हम लोग, मतलब डेटा को अपने कोड्स दे देते हैं, सो दैट टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए। क्लासिफिकेशन आप कर देते हो, मतलब अलग अलग कैटेगरी में अगर हमें डेटा डिवाइड करना है, तो वो इस स्टेप में होता है। देन 16th स्टेप यहाँ पर हमारा आता है टेब्यूलेशन। आपने डेटा को कोडिंग कर दिया, जैसे सपोज आपने लोगों का प्रोफेशन स्टडी किया, ठीक है। ट्राइबल, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को आप स्टडी कर रहे हो, वहां पर लोगों का प्रोफेशन आपने स्टडी किया, तो आपने जो एरिया डिसाइड किया वहां पर आपने देख लिया कितने लोग डॉक्टर्स हैं, कितने लोग इंजीनियर्स हैं, कितने लोग टीचर्स हैं। तो आपने अपना ये जो डेटा है इसको कोड दे दिया, जैसे डॉक्टर को 0 कोड दे दिया या 1 कोड दे दिया, ठीक है। या यहाँ पर ट्राइंगल कोड दे दिया, स्टार इस तरह से कोई सिंबल आपने बना दिया, ठीक है, या सर्कल इस तरह से कोई सिंबल आपने बना दिया। तो यहाँ पर आप ऐसे अलग अलग जो कोड है अपने डेटा को दे देते हो। तो टेबुलेशन से पहले हमेशा कोडिंग करते हैं, या कोडिंग के बाद टेबुलेशन वाला स्टेज आता है, ठीक है। टेबल में रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग डेटा को कोड देते हैं, सो दैट टेबल में जो रिप्रेजेंटेशन है इजी हो जाए, डेटा एंट्री हमारा इजी हो जाए। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम लोग टेबुलेशन वाले स्टेज में अपना डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन अब आपने डेटा को प्रॉपर टेबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब आप अपने डेटा को एनालाइज करते हो, ठीक है। आप उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हो। फिर अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो जो हाइपोथेसिस आपने बनाया था स्टार्टिंग में, उसे आप यहाँ पे टेस्ट करोगे कि वो सही है या नहीं, फॉल्स है या ट्रू है, तो वो आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स वगैरह है, डिस्कशंस है होंगे, फिर एक फाइनल जो कंक्लूजन है यहाँ पे निकाला जाएगा। कोई भी सजेशंस होंगे तो वो यहाँ पर आप लिखते हो। फिर जो भी आपने पूरी रिसर्च की है उसका एक रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है।
जैसे आप पीएचडी करोगे ना, तो अपनी थीसिस आप लिखते हो, तो उसमें आप पूरे स्टेप्स अपने बताते हो, आपने कब कहाँ रिसर्च की, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से आप बताते हो आपका टॉपिक क्या है, उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पे होते हैं, क्या रिसर्च क्वेश्चन है आपके, कैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, सैंपल कैसे डिसाइड किया, क्या मैथडोलॉजी है, सब कुछ आप लिखते हो। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपकी सारी चीजें आ जाती है, मतलब कैसे पूरा रिसर्च आपका चला है, हर एक चीज को यहाँ पर आप डिस्क्राइब करते हो, तो ये रिपोर्ट राइटिंग होता है। लास्ट में आ जाता है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस, मतलब यहाँ पर आपने जहां से डेटा कलेक्ट किया है तो उसके रेफरेंसेस वगैरह आप देते हो, बिब्लियोग्राफी सारे जो भी रिसोर्सेज आपने यूज किए उसके बारे में बताते हो। तो ये है हमारा पूरा रिसर्च का प्रोसेस। तो मैंने आपको 22 स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताया है, जो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट यहाँ से अच्छे से आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। अब एक बार हिंदी और इंग्लिश में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की पहचान करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो वो डिसाइड करते हो। देन लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ऑलरेडी क्या रिसर्च हो चुकी है वो आप देखते हो। फिर हम लोग उसके बेसिस पे अपना रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताते हैं, आप क्या खोज करना चाह रहे हो अपनी रिसर्च में, वो स्पेसिफिकली आप बताते हो, ठीक है। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हम लोग करते हैं, एक तरह से अपने प्रिडिक्शन के बेसिस को करने के लिए हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। ऑपरेशनलाइजेशन होता है, ठीक है, मापन योग, जैसे मैंने बताया अपने कंसेप्ट्स को मेजरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये चीज होती है। देन रिसर्च डिजाइन, शोध डिजाइन का चयन करते हैं कि आप वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, कौन सा जो मेथड है यूज करोगे, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, वो आपका सिक्स्थ स्टेप होगा। सेवेंथ में आप जहां से अपना डेटा कलेक्ट करोगे वो पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर सैंपल एरिया किस जगह पे आप करोगे वो यहाँ पर आप डिसाइड करते हो। फिर नमूना सैंपल, क्या सैंपल डिजाइन हमारा सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसमें भी पर्टिकुलरली कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो वो डिसाइड करते हैं। फिर आप देखोगे प्रॉपर जो सैंपल है उसको मैनेज करना, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। देन टूल्स को डेवलप करना, ये 11th स्टेप है। फिर पायलट स्टडी आप करते हो, मतलब जो टूल्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, मॉडिफिकेशन अगर ज़रूरत है, मतलब अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है जो पायलट स्टडी से आपको पता चलेगा। देन डेटा कलेक्शन करते हैं हम लोग, फिर डेटा को वही एडिटिंग करना, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, तो व्यवस्थित करना, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। फिर डेटा को हम लोग टेबल्स में एंटर करते हैं, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। फिर हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जांच की जाती है, परिकल्पना सही है या नहीं है, कंफर्म करते हो या रिजेक्ट करते हो हाइपोथेसिस को। फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, तो यहाँ पर प्रस्तुति देते हैं उसकी। देन जो भी सजेशंस वगैरह हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर रिपोर्ट राइटिंग की जाती है, पूरा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, और लास्ट में हम लोग बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस, जो भी आपने स्रोत यूज किए हैं, रेफरेंसेस जहाँ से लिए उनके बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं रिसर्च के। शॉर्ट सेशन था बट आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, अगर आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो डेफिनेटली आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे पता चले कितने लोगों ने क्लास देखी है, कितने लोगों को टॉपिक समझ में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर बताना, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर भी डेफिनेटली बताऊंगी। बाकी ध्यान से पढ़ना, आज की क्लास में आपको बहुत क्लियरली मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है, तो अभी नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है मेरे साथ रिसर्च और बाकी सभी यूनिट यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की, सो जेआरएफ अड्डा का कोर्स आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। 18 ऑफ अगस्त मंडे से मैं आपके लिए बिल्कुल ये जो न्यू यूनिट है स्टार्ट करने वाली हूँ, न्यू बैच एक तरह से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो 18 अगस्त से हम लोग यूनिट 2 रिसर्च भी आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप लोग डेफिनेटली बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आप नए तरीके से नई यूनिट मेरे साथ स्टार्ट कर सके और न्यू बैच में एक तरह से मेरे साथ एनरोल कर सके। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। 3 PM पे इसी तरह से मैं आपके लिए रेगुलरली क्लासेस लेकर आती हूँ, जहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन करते हैं। तो सोशो बॉक्स सीरीज को कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें टॉप मोस्ट थिंकर्स हम लोग कवर कर रहे हैं सोशियोलॉजी के, एंड बहुत सारे अपकमिंग थिंकर्स और टॉपिक्स के बारे में हम लोग इन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। सो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं यहाँ पर, आप सभी लोगों को मिल जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।